हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें तीन बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ 45 दिनों में 3 लाख पदों पर नई नौकरियों के बारे में। इसके अलावा केबीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अब चुनावी माहौल आप सभी के सामने है। किसी राज्य के अंदर हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करें पूरे देश के अंदर, क्योंकि पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और आने वाले प्रधानमंत्री का चयन आप सभी करेंगे अपने वोट के माध्यम से। लेकिन इसी बीच अब यहाँ से जो चुनावी घोषणाएं वो होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सरकारों के माध्यम से अपनी उपलब्धियाँ गिनाकर कहीं ना कहीं वोट दोबारा से लिए जाने के प्रयास किए जाते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है, वोट आप किसी को भी दें। अब इसी को लेकर आज के सुबह के समाचार पत्रों में आप सभी को एक जानकारी देखने के लिए मिली होगी, जहां पर यह कहा गया कि आने वाले 1.5 महीने में, यानी कि 45 दिनों में 3 लाख जो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, ऐसा कहना है पीएम मोदी का। लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी मुद्दे को कुंद करने के लिए 11वां रोजगार मेला कल, जिसमें 50,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। मजे की बात यह है कि आज तक मुझे किसी अभ्यर्थी ने कमेंट करके जानकारी नहीं दी है कि मुझे नियुक्ति पत्र मिला है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से कभी 75,000, 69,000, 60,000, 50,000 मिनिमम इतने नियुक्ति पत्र हर सप्ताह दे दिए जाते हैं, और ये अब तक 10 बार दे चुके हैं। यानी कि 10 बार में 50-50 हज़ार भी मान लो तो 5 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं, और अभ्यर्थी करें नौकरी नहीं मिल रही। समझ में मुझे नहीं आता कि छात्र झूठ बोल रहे हैं कि पीएम झूठ बोल रहे हैं, है ना। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के विपक्ष को बेरोजगारी मुद्दे की धार खूंद करने में जुटी मोदी सरकार अगले 1.5 महीने में करीब 3 लाख युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में सरकारी नौकरी देगी, और रोजगार मेले के माध्यम से एक साल में 6.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। मैंने तो आप सभी को थोड़ा कम बता दिए थे 5 लाख, यहाँ पर तो 6,50,000 की बात की जा रही है। 6.5 लाख को नौकरी मिल चुकी है सिर्फ एक साल के अंदर। अब बताओ आपको क्यों नहीं मिली, या फिर आपके आस पड़ोस वाले को मिली हो तो कम से कम उससे तो कमेंट करवा दो। चलिए बात कर लेते हैं अपनी दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि 2 महीने में भर्ती को नियुक्ति पत्र दिए जाएं, यानी कि जो भर्ती फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक की लटकी हुई है उसमें 1 अंक देकर 2 माह में जो नियुक्ति पत्र हैं वो जारी कर दिए जाएं। ये मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें 1 अंक से कॉमन अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी नौकरी नहीं दी गई है। ये अभ्यर्थी लगातार न्यायालय के अंदर याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, लेकिन ना तो इसकी कोई सरकार सुन रही है और ना ही कोर्ट। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि भाई इनको जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दो आने वाले 2 महीने में, 1 अंक कॉमन देकर। देखना ये होगा कि इस बार कोर्ट की सुनी जाएगी या हर बार की तरह इधर से सुनकर दूसरी तरफ निकाल दी जाएगी। मुद्दे पे आते हैं। तीसरा मुद्दा संबंधित है केवीएस को लेकर। दोस्तों केवीएस के माध्यम से अब से थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और ये नोटिफिकेशन अब डिलीट कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो मुद्दे की जानकारी है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। इसमें ये बताया गया था कि 28/11/2023 को एक जजमेंट पास किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जयवीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से। इस नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है उस ऑर्डर को लेकर यहाँ से रिव्यू किया जा रहा है, और जो एनआईयूएस से डीलेड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको इस शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा। इस मुद्दे पर रिव्यू किया जा रहा है, जिसके बाद में एक नया एक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाने के बाद से ये बात तो साफ हो गई है कि एनआईयूएस से डीलेड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकेंगे। लेकिन इसी बीच केबीएस के माध्यम से जारी किया गया ये नोटिफिकेशन इस बात को बताता है कि अब एनआईयूएस से डीलेड करने वाले अभ्यर्थी केबीएस पीआरटी से भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन अब बाहर होंगे कि नहीं, इसके लिए आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही लगभग कुछ घंटों में इसको डिलीट कर दिया गया है। वजह जो भी हो, कल शाम तक आप सभी के सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन केवीएस पीआरटी में रिजल्ट को संशोधित किया जाता है तो लाखों की संख्या में जो एनआईयूएस डीलेड अभ्यर्थी हैं उनको एक और बड़ा झटका लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।